बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा की इस नई कड़ी में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का हम जायजा लेते हैं। और आज हम आपको बता दें, हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में, और वहां पर उस जिले के अलग अलग गाँव से किसान मौजूद हैं और आज उन्हीं के साथ हम हमारी चौपाल लगाएंगे, चर्चा करेंगे तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन पर, उनके लाभ के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र जिला हापुड़ में। तो इस वक्त हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में, और आप देख सकते हैं हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है। किसान भाई मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं, और साथ ही आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.K. मित्तल भी इस वक्त हमारी चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो फिर आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत हम कुलपति साहब से ही कर लेते हैं, उन्हीं से हम जानकारियां ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर गुजारिश आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे हम, डीडी किसान, दूरदर्शन किसान, पहल है सरकार की हमारे किसानों तक जानकारियां पहुंचाने की, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना कारगर साबित हो रहा है डीडी किसान का ये प्रयास, हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में उपस्थित हो पाया हूँ। ये जो डीडी किसान चैनल है, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे पहले भी मैं कई प्रोग्राम्स में इनके शामिल हुआ हूँ और मैंने पाया है कि जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो किसानों तक पहुँचने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई हैं। तो ये इसके लिए मैं डीडी किसान के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था हमारे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो सके, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। तमाम योजनाएं भी यहाँ पर लाई गई हैं ताकि हमारे किसानों को मजबूती मिल सके। तो इस पर आप क्या कहेंगे, हमारे किसानों को क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मैं अपने किसान भाइयों के साथ में, क्योंकि इसमें मेरी पहली विजिट है, मैं इनके साथ में बैठ के डिस्कस कर रहा था कि हमारा उद्देश्य ये है कि खेती को कैसे लाभकारी बनाया जा सके। 2 गुना बन जाए, 2.5 गुना बन जाए, 3 गुना बन जाए या 1.5 गुना बन जाए, वो तो हमारा अल्टीमेट इफ़ेक्ट है। मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे कृषि में विविधीकरण आ सके, ताकि, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कैसे हम जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषित होने से बचा सकें। तो इसके लिए जैसे गन्ना, इस क्षेत्र में मुख्यतः गन्ना, धान और गेहूँ ये मुख्य फसल हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने में पता चलता है कि लोगों ने यहाँ पे ये सब्जियों का उत्पादन शुरू किया है, और भी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मुर्गी पालन है, बी कीपिंग है या सूअर पालन है, तो इन एक्टिविटीज़ में भी किसान ने अपना योगदान करना शुरू कर दिया है और उससे किसान की आय निश्चित रूप से
हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोग समग्र रूप से इसमें प्रयास करेंगे तो आय हमारी ज़रूर दुगनी तो हो ही जाएगी। दोगुनी क्या और भी ज्यादा बढ़ और भी सकती ज्यादा है। दुगनी तो बस हो ही जाएगी। दोगुनी तो हो ही जाएगी, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मित्तल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आप बैठ सकते हैं। फसल बीमा योजना, इस पर आप क्या कहेंगे? फसल बीमा योजना भी बहुत अच्छी योजना है। यदि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें जो है कुछ राहत मिल जाती है, भरपाई यहाँ पर हो जाती है नुकसान की। तो आप कह सकते हैं कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है। फिलहाल आप बैठ जाएं। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है। खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है। बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। फिलहाल चौपाल चर्चा में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है।
इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चौपाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम महौर सिंह है, ग्राम कन्या कल्याणपुर से हूँ मैं जी। ऐसा है जी, हम धान की खेती करते हैं। हमारी धान की खेती में जी। एक कीट लगा हुआ है जो उसकी गर्दन को इस तरह मरोड़ देता है जी। हमें हमारी लागत के मुताबिक फसल में वो लागत नहीं मिल पाती जी, जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता है नहीं जितना मिल आप पाता लगाते हैं। हाँ। जी, तो ये समस्याएं काफी आ रही हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, हमारे किसानों को समस्याएं काफी हैं खेती बाड़ी के संदर्भ में अगर हम बात करें, लेकिन सरकार की तरफ से भी मदद यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। जानकारियों का थोड़ा अभाव है और हम भी यहाँ से DD किसान के माध्यम से कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से किसानों तक पहुँचाई जा सके और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में लगातार कार्यरत रहते हैं। आपसे गुजारिश है, खड़े हो जाए, नाम बताएं अपना। मेरा नाम कपिल शर्मा, कन्या कल्याणपुर का रहने वाला हूँ जी। और फसल बीमा योजना पर? हाँ जी, फसल बीमा योजना पर भी सीधा किसान को लाभ मिलता है। अगर कोई हानि होती है तो उसमें एक हमारे जो जिले के अधिकारी होते हैं वो थोड़ा घोटाला कर देते हैं कि मुंह देख के किसान को पैसा मिलते हैं। किसी का नुकसान हुआ तो जिसका हुआ है उसे मिलता नहीं और जिसका नहीं होता उसको मिल जाता है। थोड़ी गड़बड़ी यहाँ पर हाँ, जरूर होती है। कई बार ऐसा हुआ भी, ओलावृष्टि बड़ी थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसमें बहुत सारे किसानों के पास सरसों नहीं थी, उनको पैसा मिल गया, जैसे मेरे पास थी मुझको नहीं मिला। जी, तो समस्याएं भी हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं समस्या हमारे प्रशासन सिस्टम में है, कहीं होती है, जिस पर कार्य करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप बैठ सकते हैं। हम बता दें, नाम दीपक, ग्राम कन्या से जानकारी मतलब उसकी बीमा योजना के बारे में आपको पता है, उस पर क्या कहेंगे? क्या किसान किस को तरह की योजना है? किसान को उसको पैसा मिल जाता है, जैसे किसान फसल नष्ट रहती है उसके अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो जाती है। जैसे हमारे हापुड़ जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बना है, इसकी हमारे लिए बहुत ही खुशी है कि किसानों तक इसके लाभ पहुंचे। जी, तो ये जो नवनिर्मित कृषि विज्ञान केंद्र है, इससे लाभ मिलेगा हमारे यहाँ के किसानों को। और जिन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है उसकी आपको फिलहाल चौपाल चर्चा में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चौपाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना नाम बता दें सर। राजेंद्र सिंह, गाँव मटुट्टा। जी, फसल बीमा योजना पर क्या कहेंगे? फसल बीमा योजना का अच्छा वो है, उसमें कम ब्याज पर कम उसके पैसा फसल के लिए अच्छा मिल जाता है, ठीक, और कम ब्याज पे मिलता है। जी, तो फसल बीमा योजना में तो हम बीमा करवाते हैं ताकि किसी तरह का किसी जो फसल को नुकसान होता है उसका पैसा भरपाई मिल जाती है। फसल बीमा योजना जो आ रही है, क्योंकि हो क्या रहा है, किसान हमारे अनभिज्ञ हैं, उसमें थोड़ा सा किसान भी अनभिज्ञ हैं और थोड़ा सा ऊपर से बैंक मैनेजर की थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो है। उसमें क्या हो रहा है कि किसान का फसल की बुआई मतलब बीज खरीदने से लेके आपकी बुआई और स्टोरेज तक किसी प्रकार का दैवीय आपदा हो, जैसे आग लग जाए या आपका बाढ़ आ जाए या किसी तरह की आपको क्षति हो जाए, तो उस क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को उनकी जो है आय जो है किसान जो क्षतिपूर्ति बैंक से मिल जाए और किसानों का उनका आय मिल जाए और उनको आय मिलने के बाद उनकी जो है जो भी नुकसान है उसकी भरपाई हो जाए। तो जान लिया आपने कि हम किस तरह से यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञों का भी यही प्रयास है कि हमारे किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके, वो जागरूक हो सके। एक और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आपसे गुजारिश है, आप बताएं कि हमारे किसानों के समक्ष जागरूकता फैल सके, इसके लिए किस तरह की योजनाएं आप बना रहे हैं, ये तो हमें हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, और किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। जो किसानों के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई और किसानों के लिए ऐसा सोचा कि इनके हम जीवन की उन्नति को कैसे ऊपर ला सकते हैं, इनको कैसे ऊपर कर सकते हैं। जैसे उनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे एक ये, तो इसमें किसानों को अपनी जो फसल बीमा है वो जैसे रबी है या खरीफ है तो उसी से जैसे खरीफ में 2% किसान को उसका देना पड़ता है अपनी फसल का, ऐसे ही हमको रबी में 1.5% उस फसल का देना पड़ता है और जो हमारी औद्यानिक फसलें हैं उनमें 5%
जो बीमा करती हैं कंपनियां या बैंक, वो उसका प्रीमियम उनको देना होता है। तो इससे क्या है कि जैसे किसान को कभी कभी दैवीय आपदाएं जैसे आ जाती है, जैसे फसल हमारी पकी हुई खड़ी है और ओला गिर गया या बाढ़ आ गई, तो इस तरह की जो दैवीय आपदाएं उनसे किसानों को बचाने के लिए ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए एक योजना निकाली और बहुत अच्छी ये योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की योजना है? जी उसमें फसल योजना है, हर साल किसानों से बीमा योजना के पैसे काटे जाते हैं किसानों के, लेकिन उससे बहुत बड़ा फायदा भी है किसानों को। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे जो अधिकारी हैं, पटवारी लोग हैं, जैसे पिछली साल हमारी ओलावृष्टि हुई थी जी, उसमें जिनको फसल मिलनी भी चाहिए थी उनको दिया नहीं गया और जिन्हें नहीं मिलना था उन्हें दिया गया पैसा। जिनका नुकसान हुआ उन्हें नहीं मिला जी, जिनका नहीं हुआ जी उन्हें भरपाई कर दी गई। 7 बीघे पक्की जमीन है जी, उसमें सारे में आलू था, अपना नष्ट हो गया था सब कुछ, उसमें हमें सिर्फ 3500 रुपये मिले थे। ऐसे हमारे 50 किसान हैं, हमारे गांव के बैठे हैं ज़्यादातर यहाँ लोग, तो जिनका नुकसान भी नहीं हुआ, उस पर गन्ना खड़ा था, गन्ने में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जी किसान का, लेकिन उनको जिसका अपनी एक तरह से कह देते देहाती भाषा में जिसकी कोई सेटिंग है आगे ऊपर से अधिकारी से, वहाँ उसको लाभ मिला है जी। लेकिन अच्छे जो किसान है जिनका वास्तव में नुकसान हुआ है वास्तविक रूप में, उनको कोई लाभ नहीं मिला। जैसे 35 से 4-4 हज़ार रुपये देकर खत्म कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, सरकार की पहल तो काफ़ी अच्छी है, हमारे किसानों को लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ सरकार काफ़ी योजनाओं की शुरुआत करती है, लेकिन फिर बात वही सामने निकल कर आती है कि ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और इस दिशा में कार्य करने की बेहद आवश्यकता है। तो देखा आपने, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे किसानों के कई सुझाव सामने आए हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याएं भी उजागर हुई हैं। लाभान्वित तो हो रहे हैं हमारे किसान, लेकिन क्रियान्वयन और अच्छे स्तर पर अगर होगा तो ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल पाएगा। और विशेषज्ञों की जो राय है वो भी हमने आज के कार्यक्रम में जान ली है और हम उम्मीद करते हैं कि हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित जो एक कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे किसानों की उन्नति में आगे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, एक नए गांव में लगाएंगे चौपाल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की,
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। एक लो जो जली रोशनी बढ़ चली। अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे। कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचानें उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान। हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ।
तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे।